पार्ट 3 मैप क्लास का है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बिहार का भौगोलिक परिचय, इसी तरह सीरीज आएगा जिसमें कि फिजिकल मैप का भी सीरीज आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे भौगोलिक परिचय में हम देखते हैं कि बिहार का जो पोजीशन है पहले वो कहाँ है भारत का, तो वो हम देखते हैं कि उत्तर में उसका नेपाल है, अवस्थिति देख लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री नेपाल है और इसके जो 7 जिले हैं वो नेपाल से लग रहे हैं। दक्षिण में आपका क्या है, झारखंड है, जो 8 जिले झारखंड से लग रहे हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल है, 3 जिले इसके लग रहे हैं और पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश है, 8 जिले लग रहे हैं। ठीक, तो आपको एक बार हम देखते हैं, इनके बाद हम देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरी विस्तार कितना है, इनका उत्तर से दक्षिण कितनी मैक्सिमम जो उत्तर से दक्षिण दूरी है वो कितनी है और पूर्व से पश्चिम जो है वो दूरी कितनी है। इनके बाद हमको देखना है कि जो अक्षांशीय विस्तार के बारे में डिटेल्स में कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक देखते हैं, तो सबसे पहले कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा पूरब में, तो पश्चिम बंगाल कितने जिलों से लगती है, 3 जिलों से लगती है। उनका नाम देख लेते हैं, ये आपका कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज याद हो जानी चाहिए, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ दोनों पार्ट में उपरोक्त का। अब सबसे पूर्वी जिला क्या है, किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला क्या है, कैमूर। सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। अब इसका हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। इनके बाद हम देखते हैं कि क्या कितने जिले किस किस क्षेत्र से लग रहा है, मतलब अपने बाउंड्री से टच कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश से कितने, झारखंड से कितने, पश्चिम बंगाल से कितने, नेपाल से कितने। तो अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार को। ठीक है, तो सबसे जो उत्तर है वो हमारा पश्चिमी चंपारण है, इसका देखते हैं कितना। तो ये जो है हमारा 37 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये नॉर्थ लिख रहे हैं, ये VVI है नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे दक्षिण में देखते हैं गया, सबसे दक्षिण जिला गया, इसका अंतिम देखते हैं कितना डिग्री पर टच करती है, 24 डिग्री। ठीक है, 20 मिनट 10 सेकेंड, यहाँ भी नॉर्थ लिख रहे हैं। ये नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण हम डिटेल्स में अभी एनालिसिस करेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पूर्वी देशांतर कितनी है हमारा, 88 डिग्री, क्योंकि सबसे पूर्व जिला किशनगंज है इसलिए मैंने यहाँ लिया। 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, यहाँ ईस्ट लिख रहे हैं, याद रखिएगा ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए कैमूर, सबसे पश्चिम में कैमूर है, इनका देख लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ भी हम ईस्ट लिख रहे हैं, इसका कारण देख रहे हैं, मतलब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। अब ये नॉर्थ का कारण हम डिटेल्स एनालिसिस करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो अब क्या बताएं कि नेपाल से कितने हमारे जो जिले हैं वो टच कर रहे हैं, बिहार के कितने जिले टच कर रहे हैं, 7 जिले। तो आपको क्या बताया था, किशनगंज, इनके बाद अररिया। ठीक है, किशनगंज इधर से देख लेते हैं, किशनगंज लिख देते हैं, अररिया। ठीक है, सुपौल याद हो जानी चाहिए, सुपौल के बाद मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, और हम इसके बाद देख लेते हैं सीतामढ़ी। और यहाँ जो शिवहर है ये सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये टच नहीं करती, ये जान लेना हमको। इनके बाद पूर्वी चंपारण और पश्चिमी, इस तरह से 7 जिला हमारा क्या हो गया भौगोलिक, जो बिहार का भौगोलिक परिचय में जो देख रहे हैं। तो नेपाल से कितने जिले लग गए, 7। एक बार फिर से, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 7। अब इधर से देखते हैं उत्तर प्रदेश से कितने, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इनके बाद सीवान, इनके बाद आपको सारण। ये हो गया 4, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण। इनके बाद देखते हैं हमारा भोजपुर। ठीक है, इनके बाद बक्सर, यहाँ पे कैमूर, और ये क्या हो गया, रोहतास। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए उत्तर प्रदेश से। अब हम झारखंड से देखते हैं, रोहतास के बाद क्या लेंगे, औरंगाबाद। ठीक है, इनके बाद गया है ही, इनके बाद नवादा, फिर जमुई,
ये बहुत वीवीआई है, पूछ देगा कि किस कौन सा टच नहीं करती है, क्या करती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसमें चला गया है बीपीएससी, अब डेप्थ में जा रहा है। बांका, यहाँ पे भागलपुर। अब हम देख लेते हैं कितने, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कितने हो गए? 8 झारखंड से लगते हैं। अब हम देखते हैं इसका कि पश्चिम जो चंपारण है दोनों से लग रही है, मतलब उत्तर प्रदेश से भी लग रही है, नेपाल से भी लग रही है। हमारा जो रोहतास है दोनों से लग रही है, ठीक है। हमारा जो कटिहार है वो दोनों से लग रही है। हमारा किशनगंज दोनों से लग रही है। कहने का मतलब पश्चिम बंगाल और नेपाल, कहने का मतलब ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे झारखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, नेपाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो बिहार है उत्तर में क्या बताए थे, पश्चिम चंपारण, और दक्षिण में गया। तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है उत्तर से दक्षिण, ये कितनी है? तो उत्तर से जो दक्षिण है ये 345 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है, उत्तर से दक्षिण की, ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो है बिहार का, इधर से इधर, ये देखते हैं कितनी इसकी दूरी है, ठीक है, कितनी एक छोर से दूसरे छोर है। तो इनके बारे में जानते हैं, 483 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 483 किलोमीटर। अब जानते हैं कि उत्तरी जो हमारा अक्षांशी विस्तार है, इन पे गौर करने की बात है। और ये इसके बारे में, क्या अक्षांशी होता है, क्या देशांतर होता है, डिटेल्स में बता रहा हूँ। अक्षांशी विस्तार कितने हो गए? तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, और यहाँ पे दे देते हैं। फिर दक्षिण में यहाँ पे 24। दोस्तों ये हुआ क्या कि मैंने उत्तर से ले लिया था, आपको ये मिस्टेक हो गई, नीचे से लेना है, क्योंकि इसका जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में, तो नीचे से ले रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री से काउंट होती है ऊपर से नीचे, तो इसका यहाँ पे एक्सटेंशन में मैं सुधार कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। अक्षांशी विस्तार से कहाँ चला गया? पश्चिमी चंपारण का। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ये नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं? जबकि आप तो सोचते होंगे ये तो सर उत्तर है, ये दक्षिण है, फिर हम नॉर्थ नॉर्थ क्यों? यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है, क्योंकि यहाँ दे देगा नॉर्थ, सेम डिग्री सेम बात, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दे देगा, तो एग्जाम में ऐसे करके फंसाता है। तो आपको ये खास करके गौर करना है, नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है। देशांतरी विस्तार इधर से जाएगी, ठीक है। अब इधर से देखिए, तो कैमूर के पास कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट से। यहाँ पे कितना? यहाँ पे देखते हैं 88 डिग्री, देख लीजिए यहाँ डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ये भी देखिए ईस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट नहीं, दोनों ईस्ट लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं डिटेल्स बात, ये याद रखना आपको, लिख लेना। अब हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, अक्षांशी विस्तार क्या होता है, देशांतरी, थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। अब देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर, आपको बताया था नहीं, बिहार में नॉर्थ क्यों लिखे दोनों साइड जबकि उत्तर दक्षिण था, ईस्ट क्यों लिखे जबकि पूरा पश्चिम था, उनके बारे में जानते हैं। जो भारत है, ठीक है, वो आपको इंडिया, पहले भारत देखते हैं, भारत में ना बिहार है, भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, देशांतर में अवस्थित है, ठीक है। अब याद रखिए, ये मत कहिएगा उत्तर पूर्व गोलार्ध, गलत हो जाएगी। उत्तर गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है, जिसका एक्सटेंशन कितना है भारत का। अगर मैं भारत की एक्सटेंशन करूं तो ऐसा करके देखते हैं, ठीक है, ये भौगोलिक भाग का, तो दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो हमारा लद्दाख है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। फिर यहाँ पे अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे भारत का, थोड़ा समझ लेते हैं, अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे भारत का, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और देशांतरी बात करेंगे, इधर का लाइन देशांतर है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है अक्षांश देशांतर। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर, कहाँ पे? तो गुजरात, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश इधर, ठीक है। ये तमिलनाडु सबसे दक्षिण कैप केमोरिन है, और सबसे उत्तर आपको लद्दाख वाला, ठीक है, इंदिरा कॉल है। यहाँ पे इसी तरह देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका गुजरात, और यहाँ पे हो गया
आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतरी आपको इंडिया का बताया। तो इंडिया का देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और अक्षांशी विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसमें बिहार को देखते हैं, कहाँ पाते हैं बिहार को। तो अब यह जानते हैं कि ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। इसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे पहुँच जाता है कितना, 90। अब हम जानते हैं कि ये जो लाइन है ये कल्पना की भी लाइन है, कल्पित लाइन है, इस तरह 90, ठीक है, जो क्लाइमेट को बताती है। जो जो ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्लाइमेट को बताती है। तो ये लाइन हमारा 90 है। अब आपको होता होगा कि इस तरह जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। आपको तो ये होता होगा सर कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही नॉर्थ रेखा कर्क रेखा क्यों कहते हैं, ये 23.5 डिग्री को ही मकर रेखा क्यों कहते हैं। आखिर में कोई चौराहा का नाम क्यों रख देगा, कोई तो होगा, कुछ तो कारण होगा। तो मैं इनके कारण पे थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, और ये भी कारण का चर्चा कर देता हूँ कि इनका नाम ही आर्कटिक वृत्त क्यों पड़ा, इसका नाम मकर रेखा क्यों पड़ा, मतलब किस कारण से इस जंक्शन का 23.5 डिग्री का नाम ही क्यों कुछ रखा गया, बस का क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। इसका है आर्कटिक सर्कल, इसका है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर के जंक्शन पॉइंट को जानते हैं। अब देखते हैं कि जब 23.5 डिग्री क्या बताए क्यों पड़ती है। तो हम एक बात जान लेते हैं, 21 जून का एक दिन और एक 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर। अब क्या होता है, मैं इसको फिगर से बताऊंगा कि जो सूर्य, ये बीच में सन हुआ, यहाँ पे अर्थ हुआ, ठीक है। तो अब जो 21 जून, ये 21 जून की स्थिति बनती है और ये 22 दिसंबर की स्थिति बनती है। 21 जून को जो सूर्य जो है सीधी पड़ती है, हमारा जहाँ पे पड़ती है सीधी मैक्सिमम सबसे अपर लाइन, वह होता है आपको जहाँ पे सबसे सीधी पड़ती है लाइन के एकदम ऊपर सीधी, इनके बाद उससे नीचे पड़ने लगता है, उससे नीचे जाने लगता है, तो वो दिन होता है 21 जून, ठीक है। उसी दिन हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा दिन है। और यही 6 महीना के बाद 22 दिसंबर का दक्षिणी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री पे ही वो 23.5 डिग्री तक मैक्सिमम जा पाता है सन, उसके नीचे नहीं जा पाता है रे सीधी, ठीक है। उसके बाद तिरछी पड़ती है कहाँ तक, तो 66.5 डिग्री दक्षिण तक, मतलब अंटार्कटिका तक। उसी तरह 21 जून को सबसे मैक्सिमम सूर्य का जो किरण तिरछी भी पड़ती है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक तक। तो मैं इसको थोड़ा सा एक मैपिंग के जरिए दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सूर्य तो अपने एक्सिस पे घूमती है और वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है, अब ये यहाँ पे ये आपको दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ। तो यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध अब देखिए हिडन है, और उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री के आसपास ये सीधी लाइन चमक रही है। अब वो इसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर शिफ्ट करता है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर शिफ्ट करता है। तो हमारा जो है 23.5 डिग्री से फिर नीचे सूर्य का किरण जाने लगता है, फिर धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध 23.5 तक जाती है, फिर वो होते 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 फिर 23 डिग्री उत्तर आता है। तो ये 21 जून और 23 दिसंबर जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है, मतलब सबसे बड़ी रात होती है। तो ये पोजीशन घूमने के कारण, घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूर्णन और जो चारों तरफ घूम रही है परिक्रमण, तो परिक्रमण के कारण ये स्थिति बनती है। तो 23.5 डिग्री तक मैक्सिमम चमक होती है। इनके बाद सूर्य जो है सब, और जो तिरछी जैसे कि लाइट जलाए सीधा और उसका जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वो 66.5 डिग्री तक पड़ती है। इसके बाद तो पड़ती ही नहीं है, तो इसीलिए उसको आर्कटिक रख दिए। उसी तरह जब दक्षिण में आता है उसको अंटार्कटिक रख दिए। तो ये कारण बनती है, ठीक है। अब इससे हट के चलते हैं। अब देखते हैं कि कर्क रेखा क्यों नाम पड़ा, पता चल गया इसी जंक्शन का, क्योंकि यहाँ सूर्य मैक्सिमम यहीं तक होते हैं, इनके बाद फिर दक्षिणी गोलार्ध की ओर शिफ्ट कर जाती है। देख लिए इसका नाम क्यों, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ मुख्य रूप से उत्तरी सबसे किरण आती है, इनका तिरछी पड़ती है यहाँ तक, इसके बाद तो कुछ नहीं, तिरछी पड़ती है, इसीलिए इसका आर्कटिक। यहाँ तक आती है, इसका तिरछी पड़ती है यहाँ तक, इसके नाम अंटार्कटिक। इसलिए कोई जंक्शन का जो नाम होता है कुछ कारण होता है, समझ गए। अब इंडिया का पोजीशन देखते हैं। आपको पता है क्या बताए थे कि ये लेटा हुआ होता है लैटिट्यूड, ये लेटा हुआ लैटिट्यूड कितने लाइन है, 90। ये क्या बताती है, क्लाइमेट को। और जो ये लाइन है, इधर से बता देता हूँ, ये लाइन है, सॉरी, ये लाइन यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ये लाइन
यहाँ पे मिलेगी। ये जो लाइन है ये है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। ये रेखा क्या होती है, ये टाइम जोन बताती है। ये 365 होती है। क्यों 365? क्या होता है कि जैसे कि एक सर्किल होता है, एक सर्किल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें जो ये लाइन है जिसको हम देशांतर लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये 360 होती है, ठीक है। और ये ऊपर कितने होती है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर, इससे ऊपर 90 लाइन है। ये आपको क्या बताया, क्लाइमेट को बताती है। और ये टाइम लाइन होती है, टाइम को बताती है, जो हम लोग कहते हैं GMT प्लस भारत हमारा 5.5 घंटा आगे है। या पढ़ते हैं कि भारत का जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से जो है क्या कितना डिग्री को लिया है, वो 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये लाइन क्या बताती है, टाइम को, ये लाइन देशांतर लाइन, और अक्षांश लाइन क्या बताती है, क्लाइमेट को बताती है। अब हम सिंपली क्या कहते हैं कि अर्थात हमारा जो टाइम लाइन है जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है यूपी का, ठीक है, वो 82.5 डिग्री बीचों बीच गुजरती है भारत का। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, और इससे पहले बिहार को देख लेते हैं पोजीशन से। तो अब एक बार क्लियर मैप में देखते हैं। ये हो गया विषुवत रेखा, ये हमारा हो गया कर्क रेखा। बिहार हमारे कर्क रेखा से ऊपर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए हम जो बिहार का जो मैप लिए थे उसमें दक्षिण में भी N लिखे थे, उत्तर में भी N लिखे थे। N लिखने का कारण हमारा क्या है, गोलार्ध से रिप्रेजेंट कर रहा है N4। आप ये मत सोचिएगा बिहार का तो ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, एकदम नहीं, ठीक है। अगला ये पूर्व, देखिए पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो इधर जो ईस्ट लिखे थे, इधर भी ईस्ट लिखे थे। तो पूरब में तो ऑलरेडी ईस्ट तो लिख रहे हैं, लेकिन सर पश्चिम में क्यों ईस्ट लिख रहे हैं। ये E4 आपको क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट करता है, तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो बिहार हो गया हमारा कर्क रेखा से उत्तर, ठीक है। अगर वर्ल्ड में बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चल लेते हैं क्योंकि GMT के बारे में, क्योंकि पूर्वी देशांतर जो कि GMT कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम हमारा लंदन से गुजरती है। अगर इसको 0 डिग्री मान लेते, 0 डिग्री होता है, तो जितना बजता है GMT पे उतना से 5.5 घंटा हम लोग जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तेजी में देखते हैं आगे। अगर कोई भी वीडियो पे आपको बनवाना हो, कोई भी वीडियो पे दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा। आगे देखते हैं। एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, और जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, एक चक्कर लगाती है, वो 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में। तो अब देखते हैं कि 360 डिग्री घूमने में इनको लगता है 24 घंटा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 24 गुना 60, ठीक है। अब बट्टा 360, क्योंकि ये हमने मिनट में बदल दिया, मिनट में छोटा यूनिट कर दिया। तो 6 के 36, 6 के 24, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 4 मिनट। तो भारत जो अपना क्या लिया हुआ है, जो उसका जो मीन टाइम है, ठीक है, देखते हैं कि भारत का जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है और 5 राज्यों से गुजरती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बराबर 5.5 घंटा, इसका मैं भी जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि आपको 82.5 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर कितना होता है, 82.5। तो 82 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको 82 गुना 4, 328 मिनट, और हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 330 मिनट। तो 330 मिनट हमारा क्या हो जाता है, 5 घंटा और 30 मिनट, इसीलिए 5.5 घंटा आगे कहते हैं। वही लाइन है ये देशांतर वाला लाइन, इसलिए टाइम लाइन कहते हैं, जो एक ही है हमारे भारत का। बहुत सारे देश का एक से ज़्यादा भी है, ठीक है, फ्रांस का, रसिया का अलग अलग है, तो हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्त ये जो नॉर्थ है इसका मतलब समझ गए, दक्षिण में होते हुए नॉर्थ क्यों, उत्तर में होते हुए नॉर्थ क्यों, ईस्ट में होते हुए ईस्ट क्यों, ई क्यों, वेस्ट में होते हुए ई क्यों लगा रहे हैं। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, एक्सटेंशन देख लेंगे। अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं, लिख दिया हूँ ताकि कम समय लगे। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसके चलते हमने क्या किया कि स्क्वायर किलोमीटर लगाए। तो 94,163 क्षेत्रफल के आधार पे 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और यह कितना एरिया ले रहा है, तो 2.8% एरिया ले रहा है भारत का, ठीक है। समुद्र से ऊंचाई कितना, 173 फीट है, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 52.73 मीटर होगा। और समुद्र से दूरी अगर बोलेंगे तो 200 किलोमीटर है, क्योंकि बगल में हमारा बंगाल है, ठीक है। तो बंगाल ही समुद्र, बगल में हमारा क्या है, बंगाल है, वहीं दीघा होगा जो है, सारा बीच वहीं पे है, ठीक है। जाइए घूमने के लिए पर्यटन के तौर पे, आराम से एंजॉय करिए।